हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के जीके जीएस क्विज में, जहां आप जानेंगे वो सवाल जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आपके कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ये सड़क नेटवर्क से है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2015 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो 71% ढका है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंबई पोर्ट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक को कौन माने जाते हैं? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो भारत में लोकसभा के कुल 545 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे संविधान के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन हावड़ा जंक्शन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वगैया ने डिजाइन किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन गया था? तो भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन पेड़ों की रक्षा करना था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 352 के अनुसार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? तो मेट्रो रेल सबसे पहले कोलकाता में शुरू हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका मछली उत्पादन से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक होमी भाभा को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिम घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम नीति आयोग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने
आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो 1942 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? सौंदर्य का ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? ये राजस्थान में लागू की गई थी पहली बार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो भारत में जो है पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था? तो भारत में सबसे पहला रेलवे पुल थाला रेलवे ब्रिज था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था? तो ये कर प्रणाली में सुधार शेरशाह सूरी ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये 1852 में जारी किया गया था पहली बार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा मंदिरों का संरक्षण दिया? तो अकबर ने अपने शासनकाल में मंदिरों को सबसे ज्यादा संरक्षण दिया। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू की? तो भारत में पहली बार वायुदूत सेवा टाटा सन्स ने शुरू की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी? तो सबसे अधिक पुस्तक लिखने वाले विनायक दामोदर सावरकर थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया? तो तमिलनाडु राज्य ने पहली बार क्रिकेट मैच आयोजित किया रात में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना मंदिर दशावतार मंदिर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों का अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए? तो मिट्टी के सिक्के भारतीय राजा ने सबसे पहले हर्षवर्धन ने जारी किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? तो भारत का पहला पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय था पुस्तकालय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख की हड़ताल की? तो जेल में रहते हुए सबसे पहले भूख की हड़ताल जितेंद्र नाथ दास ने की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का चलन शुरू किया? तो भारत में कागज के नोटों का चलन सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, तो किस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की? तो शिवाजी महाराज थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।